नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत न्यूज। मेरे साथ हैं दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी। डॉक्टर साहब, आजकल नवजात शिशु में आँखों का रोग क्यों हो रहा है और उसकी क्या महत्ता है, क्यों उस पर प्रकाश डालें? जी नमस्कार। देखिए, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा। और आजकल नवजात शिशुओं में आप जैसा कि देख रहे होंगे कि आँखों की बीमारियों का काफ़ी एक प्रचलन है, जो कि चूँकि छोटे बच्चों में पहले से भी चश्मे का नंबर आजकल लगते आया है। बच्चे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर में ज़्यादा इंडोर एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो तो एक सामान्य बात है। लेकिन एकदम तुरंत जन्म लिए जो नवजात शिशु, जिनको हम नियोनेट कहते हैं, उनमें भी आँख की एक गंभीर बीमारी आजकल हो रही है, जिसको ROP यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। प्रीमेच्योरिटी हुआ, प्रीमेच्योर बच्चे जिनका जन्म समय से पहले हुआ, यानी माँ के गर्भ में 9 महीना रहने से पहले ही 8 महीने पर, 7 महीने पर, 6 महीने पर हो गया। विशेषकर वैसे बच्चों जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बाद IVF टेक्नोलॉजी से या अन्य किसी असिस्टेड डिलीवरी से पैदा होते हैं, ऐसे बच्चों में प्री मैच्योरिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब ये बच्चे 9 महीने से पहले यानी 28 वीक, 26 वीक, 30 वीक, 32 वीक में रहते हैं, जन्म के समय इनका वज़न भी काफ़ी कम होता है। सामान्य वज़न 2.5 kg रहना चाहिए, लेकिन ये बच्चे कभी 800 ग्राम, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg से कम होते हैं। ऐसे बच्चों के शरीर के सभी अंग कम विकसित होते हैं और आँख भी कम विकसित होती है। और विशेषकर आँख का पर्दा, जिसको रेटिना बोलते हैं, वो अत्यंत ही कम विकसित होता है। उसमें खून की नलियाँ कम विकसित होती हैं। जब ऐसा बच्चा सीरियस होता है, ICU में यानी शीशे में एडमिट रहता है और उसको ऑक्सीजन वगैरह, वेंटिलेटर या अन्य जीवन रक्षक दवाइयों और उपचार की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे बच्चों के आँख के रेटिना में विकार आने लगता है, जिसको हम लोग रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी या ROP बोलते हैं। ये बीमारी अत्यंत सीरियस बीमारी है, गंभीर बीमारी है। इस बीमारी के 5 स्टेज होते हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। इस बीमारी की सबसे बड़ी खासियत है कि यह बीमारी पूर्ण रूप से ठीक होने वाली बीमारी है, बशर्ते कि सही समय पर इसकी जांच और इलाज हो। वही अगर सही समय पर जांच इलाज नहीं हो और बीमारी अपने एडवांस स्टेज में पहुंच जाए, यानी स्टेज 4 और 5, तो फिर दुनिया में किसी भी तरह के इलाज से कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। तो हमें ध्यान ये देना है कि जब भी किसी को जानकारी हो, चाहे वो बच्चों के चिकित्सक हों जो नवजात शिशुओं का इलाज कर रहे हों, नवजात बच्चों को NICU में ट्रीटमेंट दे रहे हों, या बच्चों के गार्जियन हों, माता पिता हों, ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई रिश्तेदार हो, उनको ये ध्यान देना है कि जब भी आपके घर में या जानकारी में कोई ऐसा बच्चा हो जो समय से पहले जन्मा हो और जो ICU में एडमिट रहा हो, उसको जन्म के 30 दिन के अंदर आँख के पर्दे की जांच किसी न किसी आँखों के रेटिना के विशेषज्ञ से अवश्य कराएं। इसको हमने इंडिया में एक स्लोगन दिया है, 30 दिन रोशनी के। यानी ऐसे प्रीमेच्योर बच्चे जो समय से पहले जन्म लेते हैं, उनको 30 दिन के अंदर जांच करा के उनके आँखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। तो 30 दिन के अंदर, आइडियली 20 से 30 दिनों के बीच में आँखों की जांच कराएं। इस बीमारी में अगर ROP की बीमारी पकड़ में आती है और उसमें स्टेज 2+ या 3 स्टेज रहता है, तो उसमें लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा उसको समुचित इलाज किया जा सकता है। कभी कभी बीमारी अत्यंत गंभीर अवस्था में होती है, तो उसमें आँखों में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन का दवा देने से भी सुधार होता है। और इसके बाद यदि अगर बच्चा सही समय पर पहुंचा है, तो लगभग 100% बीमारी ठीक हो जाती है। कुछ गंभीर परिस्थिति में अगर बीमारी अपने एडवांस स्टेज में पहुंचती है, जिसे स्टेज 4 या स्टेज 5 बोलते हैं, उसमें भी अगर अर्ली है तो ऑपरेशन करके उसे सुधार किया जा सकता है। हालांकि उसमें रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है। अगर बीमारी का सही समय पर जांच नहीं हुआ तो सामान्यतः बच्चे पूर्णतः स्टेज 5 में आते हैं और फिर इसमें आँख का कोई इलाज नहीं हो पाता है। ऑपरेशन के बावजूद भी रोशनी दोबारा वापस नहीं आती है और ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अंधता का शिकार हो जाते हैं। तो ये समाज के लिए, देश के लिए, माता पिता के लिए, नवजात शिशुओं के विशेषज्ञ के लिए, आँखों के चिकित्सकों के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण और जानने योग्य बात है कि जब भी कोई ऐसा बच्चा हो जो प्रीमेच्योर हो, उसको कृपया 30 दिन के अंदर उसके रेटिना की अवश्य जांच कराएं। ऐसा करके हम अपने आने वाले समय में भारत के लाखों लाख बच्चों को आँखों में रोशनी जाने से बचा सकते हैं। वो बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और ये बात हम सबको अत्यंत ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम है, बहुत प्रदूषण है, क्या कहेंगे लोगों को? क्या एक आई स्पेशलिस्ट होने के नाते लोगों से क्या कहेंगे?
देखिए, गर्मी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी फैक्टर है, और साथ ही साथ जैसे गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी से निजात पाने के उपाय भी बढ़ रहे हैं। घर में कूलर है, पंखा है, एसी है, हर जगह हमारे कार्यालय में, गाड़ी में, सब जगह एसी है। इन सब चीज़ों से और धूल धूप प्रदूषण से आँखों में ड्राइनेस की समस्या, एलर्जी की समस्या, गड़ने चुभने की समस्या सामान्य है। साथ ही एयर कंडीशन कमरों में रहने से भी ड्राइनेस बढ़ता है। तो आँखों को ध्यान देने की आवश्यकता तो है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि आँखों में जब भी आप ज़्यादा समय तक टीवी, मोबाइल स्क्रीन वगैरह देखते हैं तो उसका उपयोग थोड़ा कम करें। जब बहुत ज़रूरी हो तभी इस्तेमाल करें। दूसरी बात है कि आँखों को हमेशा स्वच्छ साफ पानी से धोएं, और जब भी आँखों में गड़ने चुभने की समस्या हो तो सामान्य आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप यानी आँखों के आंसू को रिस्टोर करने वाली दवाएं जो रिफ्रेश टीयर या कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज या टीयर ड्रॉप नाम से कॉमनली उपलब्ध हैं, वो डाल सकते हैं। अगर इससे अधिक दिक्कत है या इन दवाओं से आराम न मिले तो किसी भी अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें, अपनी आँखों की समुचित जांच कराएं और जैसा सलाह दें चिकित्सक उसका अनुपालन